दोस्तों अभी तक हम आपको समय समय पर जो भी फर्टिलाइजर संबंधित रूल आते रहते थे वो हम आपको अपडेट करते रहते थे। तो अभी क्या हुआ है, कल 20 तारीख को एक नया रूल आ चुका है और वो रूल सिर्फ किसान भाइयों के लिए ही नहीं है, वो दुकानदार जो डीलर होते हैं, जो रिटेलर हैं, उन सबके लिए आया हुआ है। हमारे हाथ में आप देख सकते हैं ये नई मशीन आ चुकी है और इस मशीन में क्या क्या फीड होके आया है, अब कैसे किसान को खाद मिलेगी और क्या आपको करना होगा, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये देखिए हमारे हाथ में एक नई मशीन आ चुकी है, ये पॉस मशीन है और ये L1 मशीन है। जो पहले की मशीन थी वो हट चुकी है, नई मशीन आ चुकी है। कुछ तो अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, तो हम पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल हमने आपके लिए बनाया हुआ है और इसके माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं और हम आपके लिए कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकें 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में। यहाँ पर हम जो भी चीज़ आपको बताने वाले हैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। जो कल का नोटिस आया हुआ है वो भी आपको हम स्क्रीन पर लगा देंगे, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट जितने भी पॉइंट उसमें हैं सबके बारे में बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट आपको समझ लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है नोटिस में कि जो भी फर्टिलाइजर अब बिक्री होगा कल यानी 20 नवंबर से ये मशीन लागू हो चुकी है और जो भी फर्टिलाइजर अब बिक्री होगा सिर्फ L1 मशीन से ही बिक्री होगा। अगर किसी रिटेलर के पास, दुकानदार के पास ये L1 मशीन नहीं होगी तो डीलर लोग उसको जो है फर्टिलाइजर नहीं देंगे, ये सूचना में लिखा हुआ है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जिस भी रिटेलर के पास यानी दुकानदार के पास ये वाली मशीन नहीं होगी, अगर उसमें है मशीन उसके पास, उन्हें ले लिया है, तो उसमें एक नया वर्जन आ चुका है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो फर्टिलाइजर है वो किसान को बेच सकते हैं। जो ये मशीनें हैं इसमें अब जियो फेंसिंग आ चुकी है, यानी कि जिस दुकान के लिए मशीन बांटी गई है, दी गई है सरकार की तरफ से, उसी केवल दुकान पर जो लोकेशन होगी उसी लोकेशन पर ये मशीनें काम करेंगी। इसमें जियो फेंसिंग का जो फीचर है वो दिया गया है। एक बार ये अपडेट हो जाएगी उसके बाद जियो फेंसिंग के थ्रू वहां लोकेशन ये कैप्चर कर लेगी, उसी लोकेशन पर सिर्फ ये मशीन चलेगी। पहले इन मशीनों में एक फीचर ये था कि जैसे ये मशीन है एक सेंटर को दी गई है, किसी दुकानदार को दी गई है, तो उसके पास अगर कोई स्टॉक नहीं है और दूसरे दुकानदार के पास मशीन गड़बड़ हो गई है तो ये मशीन ले जा करके वहां पर अपना आईडी डाल करके और वो चला लेते थे। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा, जिस लोकेशन के लिए दी गई है मशीन सिर्फ उसी लोकेशन पर उसी दुकानदार के पास से काम करेगी। अगला पॉइंट दोस्तों सूचना में ये दिया गया है कि जैसे मशीन अभी तक क्या था कि मशीन खाद किसान भाई की दुकान पर गए तो शाम के अगर 8 बज गए हैं उस समय भी फर्टिलाइजर ले सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जब भी आपको खाद लेना होगा तो आपको शाम के 8 बजे से पहले ही ये मशीन चलेगी, 8 बजे के बाद ये मशीन नहीं चलेगी। चलेगी तो अगर कोई किसान भाई को खाद बेचता है 8 बजे के बाद और उस किसान भाई के आधार कार्ड से उनका अंगूठा बायोमेट्रिक कुछ भी लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये सरकार का कहना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको 8 बजे से पहले पहले ही बिक्री करनी है। दिन भर आप बिक्री कीजिए लेकिन 8 बजे के बाद आप इसमें आधार नंबर डाल करके OTP जनरेट मत कीजिएगा, ना तो आप बायोमेट्रिक किसान का लगाइएगा। दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब देखिए अभी तक क्या था कि आप जब भी खाद लेने जाते थे तो वहां पर शो नहीं करता था, इस मशीन में जितनी बार अंगूठा लगाते थे उतनी बार लग जाता था और वहां पर कोई डाटा नहीं शो होता था कि किसान ने कितनी यूरिया या DAP या फर्टिलाइजर लिया हुआ है। लेकिन अब ये मशीन आने से इसमें पहले से ही, मान लीजिए कि कोई किसान भाई है, उन्होंने कल किसी दूसरी दुकान से खाद लेकर अपने घर में रख ली या खेत में डाल दी, अब दूसरे खेत के लिए उनको लेने जाना है, तो जब खेत के लिए लेने जाएंगे तो वहां पर जैसे ही वो बायोमेट्रिक करेंगे, अंगूठा लगाएंगे, तो वहां पर खाद की पर्ची काटने से पहले, उनकी बिलिंग करने से पहले यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि उस किसान भाई ने उस सीजन में, यानी जैसे रबी सीजन चल रही है तो गेहूं की फसल में के लिए आपने कितनी खाद ली हुई है और कौन सी खाद ली हुई है वो भी यहाँ पर शो कर जाएगा। इसलिए अब खाद जो दुकानदार भाई हैं वो उन लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे किसान का अंगूठा लगाएंगे वहां पर डाटा शो हो जाएगा कि उस सीजन में कितनी खाद किसान द्वारा ली गई है, उसी के आधार पर जितनी खाद उन्होंने पहले ले चुके हैं और जो अब नया रूल आया है उसके आधार पर जितनी आपको मात्रा दी जा रही है 1 एकड़ के लिए, उसी के आधार पर आप खाद ले पाएंगे किसान भाई, उससे ज़्यादा खाद नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने खाद ज़्यादा ले ली तो किसान भाई पर भी कार्रवाई हो सकती है और दुकानदार पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि दुकानदार भाई जो भी खाद बेचते हैं उनके लिए है कि जब भी आप खाद दें तो किसान भाई का आपको आधार कार्ड, खतौनी और सब कुछ उनका देखने के बाद ही आपको खाद देना है। अगर आप ऐसे देंगे, उनका डाटा अपने पास नहीं रखेंगे तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जिस भी किसान भाई को खाद देने जा रहे हैं उनका पूरा डाटा, यानी कि आधार कार्ड, खतौनी, ये सब डाटा अपने पास, उसकी डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाएंगे, उन्हें अपने पास रखते जाएंगे ताकि सरकार जब भी मांगे तो आप अपने हिसाब से बता सकें कि हमने इन किसान भाइयों को खाद बेची है।
दोस्तों किसान भाइयों को क्या करना है ताकि वो परेशानी से बच सकें। देखिए जब भी आप खाद लेने जाएं तो आपको अपना आधार कार्ड, जैसे आधार नंबर डालेंगे वहां पर ओटीपी जनरेट होगा, या फिर आप डायरेक्ट अंगूठा लगाएंगे तो वहां पर आपको ये देखना है कि आपके नाम पर खाद कितनी काटी गई है। मान लीजिए पहले क्या होता था कि कोई किसान भाई खाद लेने गया, उन्होंने अंगूठा लगाया, वहां पर 2 बोरी किसान भाई ने ली और लेकिन 4 बोरी काट दी दुकानदार ने, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने खाद अपनी मान लीजिए 2 बोरी ली है, आपकी भूमि ज़्यादा है, आपका जो खतौनी है वो ज़्यादा उसकी है, रकबे की है, और आपने खाद वहाँ पर 2 बोरी ली है, लेकिन दुकानदार ने आपकी खाद ज़्यादा काट दी आपके नाम से, तो जब आप अगली बार खाद लेने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वहाँ पर आप खाद ले ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर बाद में आप पछताएंगे कि हमने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हमारा काम है, हम आपको जागरूक करना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप जब भी खाद लेने जाइएगा तो अपनी मात्रा जरूर देख लीजिएगा कि आपके नाम से कितनी खाद काटी गई है और जो आपने ली है या उतनी या नहीं ली है। अगर नहीं ली है तो आपको तुरंत कहना है कि अगर मात्रा गलत काटी गई है तो आपको तुरंत वहां पर कह देना है, जिससे वहां पर तुरंत ऑप्शन होता है तो उसको वो जो है दोबारा एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब 24 घंटे बीत जाएंगे उसके बाद आप कहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आपकी खाद उतने नाम पर आपके चढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाद लेने जाएं तो आप जरूर देख लें कि आपके नाम से कितनी खाद जो है काटी गई है और कितनी आपने ली है। तो दोस्तों जो भी रूल थे हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब देखिए जो सूचना हमने आपको बताई है वो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। ये वही नोटिस है जो जिसकी हम बात कर रहे थे। आप लोग इसको देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए एक एक पॉइंट। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमने इसमें नहीं बताए हैं, वो हमें ज़रूर नहीं लगे इसलिए हमने नहीं बताए थे। आप लोग एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप भी खेती करते हैं या आपके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप कम से कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, कब आपको कौन सी फसल लगानी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और जो हम अपने खेत पर खेती करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, उसमें कैसे आपको कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी होती हैं, कब कौन सी खाद देनी होती है, कैसे आप नकली खादों से बच सकते हैं, नकली दवाओं से कैसे बच सकते हैं, सबसे अच्छे बीज कहाँ मिलते हैं, कैसे आप मंगा सकते हैं, और कौन सी रोग की कैसे पहचान करनी है, आपको पहले ही हम बता देते हैं। जो भी फसलें हम करते हैं उसका अपडेट भी आपको लगातार मिलता रहता है, जिससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरे किसान भाइयों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुँचती है और वो बिना जानकारी के अभाव में वो लोग अपनी खेती की लागत बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे उनको बाद में जो उत्पादन होता है उसका अगर रेट सही से नहीं मिला तो उनको नुकसान लग जाता है, घाटा हो जाता है। तो उन तक जानकारी पहुंचाइए। और आपने कौन सी फसल लगा रखी है, आपको कोई समस्या अगर आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।